बशरत मिल रही है कि अल्लाह पाक ने उस सेगे को कुरान में जिक्र फरमाया है जिस सेगे से बरकत हासिल करके लोग हाफिज कुरान बन रहे हैं। तो ये हिफाजत का एक बहुत बड़ा जरिया है, कुरान की हिफाजत का बहुत बड़ा जरिया है। जब तक एक भी बंदा हाफिज कुरान रहेगा, कुरान को मिटाया नहीं जा सकता है, कुरान को खत्म नहीं किया जा सकता है। आज मिराजुल उलूम मदरसे से 6 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं। जरा जोर से तो बोलिए, कितने बच्चे? और इसको हम लोग अपनी बोलचाल में क्या बोलते हैं? आधा दर्जन। कितना? आधा। तो लगता होगा कि एक तो है मदरसा तो दस्तार तो होगी, 6 बच्चे दस्तार लेके निकल रहे हैं। मगर इसको हल्के में ना लें, ये बहुत बड़ा कारनामा है। 6 बच्चे को हाफिज कुरान बना देना, उनके सीने में पूरा कुरान उतार देना, एक पारा 300 पारा पूरा का पूरा बच्चे के सीने में उतार देना, ये कोई आसान काम है जनाब। और फिर इसकी बरकत तो कभी महसूस करिए। मदरसा को अगर कभी आपने 10 रुपया दिया है तो सजदे शुक्र अदा करिए कि अल्लाह पाक ने आपसे बहुत बड़ा काम लिया है, अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा काम लिया है। एक हाफिज इमामुद्दीन को चुना हजरत मुफ्ती रहमत अली मिसबाही ने कि तुम्हें मदरसे को संभालना है, हमारी कौम के बच्चों को हाफिज कुरान बनाना है। हाफिज इमामुद्दीन के माँ बाप ने अपनी औलाद में चुन लिया कि मेरा एक बेटा ये करेगा वो करेगा, दूसरा ये करेगा ये करेगा, मगर बेटों में मेरा एक बेटा हाफिज कुरान बनेगा। बन गए एक हाफिज कुरान। गांव वालों ने अहमियत नहीं दी, मोहल्ले वालों ने अहमियत नहीं दी कि एक लड़का हाफिज कुरान बना है, मगर सुभान अल्लाह वही एक लड़का हाफिज कुरान बन करके घुसड़ी की सरजमीन में मदरसा मिराजुल उलूम की दरसगाह में बैठ करके आज 6 बच्चे को हाफिज कुरान बन के खड़ा कर दिया है। अब जब हम इस तसलसल को देखते हैं कि एक हाफिज इमामुद्दीन ने 6 हाफिज कुरान को तैयार किया है, तो हमारी उम्मीद का चिराग जल रहा है कि यही 6 बच्चे हाफिज कुरान बन करके मिराजुल उलूम से निकलेंगे, किसी मदरसे में जाएंगे, दरसगाह में बैठेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे। एक बच्चा अगर हाफिज कुरान बनाना शुरू करेगा तो यही 6 बच्चे 600 बच्चों को हाफिज कुरान बना देंगे। और जब 600 बच्चे हाफिज कुरान बन जाएंगे तो वही 600 बच्चे 6000 बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शाह कमरुज़्ज़मा मिसबाही साहब क़िबला। अब थोड़ी ही देर में दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर सामने आने वाला है। मैं उसी सिलसिले से आपके जहन को जोड़ रहा हूं, जरा मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। 6 बच्चे इस सिलसिले को बढ़ाएंगे तो कितने बच्चे हो जाएंगे? बोले ना जोर से। 600। फिर वो 600 बच्चे अगर पढ़ाएंगे 6000, फिर वो 6000 पढ़ाएंगे, बोलो ना 60,000 और बढ़ा दीजिए 6 लाख। कितने? 6 लाख पढ़ाएंगे तो 6 करोड़, 6 करोड़ पढ़ाएंगे तो 6 अरब, 6 अरब पढ़ाएंगे तो बोलिए 6 अरब पढ़ाएंगे तो 6 खरब, 6 खरब पढ़ाएंगे तो गिनते जाइए, गिनती खत्म हो जाएगी, आदादो शुमार खत्म हो जाएंगे, मगर ये सदक़े जारिया जो सवाब है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो मुबारकबादी के लायक हैं वह लोग
जिन्होंने इस मदरसे को कायम किया है, जो इस मदरसे की जिम्मेदारी को कबूल किए हैं, जो इस मदरसे में ताउन पेश कर रहे हैं, मोहब्बतों के साथ इस मदरसे को आगे बढ़ाने की फिक्र कर रहे हैं, वो जब तक दुनिया में हैं सवाब मिलता रहेगा। जमीन में चले जाएंगे तब भी सवाब मिलता रहेगा। ये ऐसा सदका जारिया है। आपने 6 बच्चों को 1 साल में हाफिज कुरान बना दिया है। अब ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। यही बच्चे हाफिज कुरान लोगों को बनाते रहेंगे, फिर उनके शागिर्द होंगे, फिर उनके शागिर्द होंगे, फिर उनके शागिर्द होंगे, फिर उनके शागिर्द होंगे, फिर उनके शागिर्द होंगे। क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा और सवाब बढ़ता रहेगा। तो अल्लाह पाक ने आपके जरिए से ये बड़ा काम ले लिया है। अल्लाह इसको कबूल भी फरमाए, इसकी बरकतें पूरी आबादी को अता फरमाए। हमारी आबादियों की अजमतें ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से नहीं है जनाब, हमारी अजमत इन्हीं मदरसों से है, हमारी अजमत मस्जिदों से है, हमारी अजमत दीनी इदारों से है। आज हमारा मिजाज बन गया कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारी तवज्जो उधर, सारी ताकत उधर, सारी दौलत उधर होना भी चाहिए। तालीम का इनकार नहीं किया जा सकता है। मजहबे इस्लाम में जितना फोकस तालीम को किया गया है उतना तो किसी मजहब में नहीं है। तालीम से इनकार नहीं किया जा सकता है, मगर सारी एनर्जी स्कूल पे खर्च कर देना और कॉलेज पे खर्च कर देना और मदरसे को महज गरीबों का एक खाना बना देना, यतीम बच्चों की जगह, गरीब बच्चों की जगह, मुफलिस बच्चों की जगह है मदरसा, ये मिजाज बना लेना अच्छा नहीं है, अच्छी मुस्तकबिल की तरफ इशारा नहीं है। मदरसे का तस्वुर ये समझ लेना कि वो यतीम बच्चों की जगह है, वो गरीब बच्चों की जगह है। हम अमीर हैं तो हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। कितने दिनों का डॉक्टर होगा वो, कितने दिनों का इंजीनियर होगा वो। मैं ये कहता हूं कि जरूरत है जनाब अच्छे स्कूल की, अच्छी यूनिवर्सिटी की, अच्छे कॉलेज की जरूरत है। हमारे लोगों में जरूरत है कोई अच्छा डॉक्टर रहे, कोई अच्छा इंजीनियर रहे, कोई अच्छा प्रोफेसर रहे, कोई अच्छा फिलासफर रहे। मगर जहां हमें यह जरूरत है कि हमारे लोगों में कोई अच्छा डॉक्टर हो, कोई अच्छा इंजीनियर हो, कोई अच्छा प्रोफेसर हो, कोई अच्छा फिलासफर हो, तो वहीं जरूरत है कि हमारे ही लोगों में कोई अच्छा गुलामे ताजुल शरिया भी हो, कोई अच्छा हाफिज कुरान भी हो, कोई अच्छा आलिम दीन भी हो। अगर एक बच्चा हाफिज मिल्लत बन जाता है तो अल जामिअतुल अशरफिया जैसा इदारा चमक जाता है। अगर एक बच्चा, एक आदमी कोई मुजाहिद मिल्लत बन जाता है तो दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत जैसा इदारा चमकता है। अगर डॉक्टर के जरिए से ये सारे काम हो रहे हैं, इंजीनियर के जरिए से उधर के काम हो रहे हैं, प्रोफेसर के जरिए से उधर के काम हो रहे हैं, तो इधर के काम के लिए भी अच्छे आलिम दीन की जरूरत है, अच्छे हाफिज कुरान की जरूरत है। और अच्छा हाफिज कुरान स्कूल कॉलेज से नहीं, यूनिवर्सिटी से नहीं, अच्छा हाफिज कुरान इसी तरह के मदरसे से बनता है, अच्छा आलिम दीन इसी तरह के मदरसे से बनता है। तो अगर डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, प्रोफेसर के लिए, इस तरह के ओहदों के लिए स्कूल और कॉलेज की जरूरत है, तो अकीदों की सही हिफाजत के लिए अच्छे मदरसे की भी जरूरत है, अच्छे इदारे की भी जरूरत है। तो जहां स्कूल की तरफ तवज्जो हो वहीं मदरसे की तरफ तवज्जो हो। आज के जमाने में ज्यादा है, कल तो हुकूमतें मदरसे चलाती थी, मगर अब हुकूमतों की तरफ से ताउन नहीं मिल पाता। अब हुकूमत का सहारा खत्म हो गया। तो ऐसे मौके पे जब कौम ही के पैसे से मदरसे चल रहे हैं तो कौम को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह पाक इस फिक्र को मजबूती अता फरमाए, मदरसों को खूब उरूज अता फरमाए, खूब तरक्की अता फरमाए। ये मदरसे बुजुर्गों की अमानत हैं। मदरसे मिट जाएंगे ना तो हमारा सब कुछ मिट जाएगा। मदरसे खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये तो प्लान में था अंग्रेज के, ये तो उनके मंसूबे में था।
आगरा से लेकर के दिल्ली तक पूरे रास्ते में दरख्तों में उलमा की लाशें लटकाई गई थी। क्यों? प्री प्लानिंग, पूरे मंसूबे के साथ। वो उलमा को, बड़े बड़े उलमा को तहत क्यों किए थे? क्यों उन्होंने शहीद किया था? क्यों उन्होंने कत्ल किया था? उनके बज़ाब्ता मंसूबे में था कि मदरसा खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे इस्लाम भी खत्म हो जाएगा। आप समझते हैं कि सारा कुछ मस्जिद में है? मस्जिद में है, लेकिन 1000 आदमी के बीच में एक मुसल्ला बिछा होता है। वहाँ डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, प्रोफेसर भी होते हैं, मगर अच्छे डॉक्टर से कह दीजिए आप जरा आगे बढ़ जाओ तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। वो अपने आप को देखता है मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं मुसल्ले पे खड़ा हो सकूं। अब हजारों के बीच में अगर हजारों को अल्लाह की बारगाह में झुकाने की बात आती है तो वही मदरसे के पढ़े हुए आलिम दीन की बात आती है, हाफिज कुरान की बात आती है। तो अगर अच्छे डॉक्टर की जरूरत है तो अच्छे आलिम की भी जरूरत है। जहां स्कूल की जरूरत है वहीं अच्छे मदरसे की भी जरूरत है। वो दिन था कि जैसे तैसे लोग कुरान पढ़ लेते थे, मौलवी साहब बन जाते थे और मस्जिद में मुसल्ला इमामत पे खड़े हो जाते थे। मगर अब वो दिन खत्म हो गया जनाब। खुद हमारा दिल नहीं मानता कि इसके पीछे नमाज पढ़ें कि नहीं पढ़ें, अच्छा कुरान पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मसाइल नमाज जानता है कि नहीं जानता है। आप भी बेकरार हो जाते होंगे कि कौन है मुसल्ला इमामत पर, वो मुसल्ला इमामत पे खड़ा होने के लायक है कि नहीं है, उसके अंदर ये सारी सलाहियतें हैं कि नहीं है। ये सलाहियतें कहां से आएंगी? क्या सिर्फ ट्यूशन के जरिए पढ़ लेने से? नहीं। आज ट्यूशन का बड़ा रिवाज हो गया। हम लोग खुश हो जाते हैं, एक मौलवी साहब को फिट कर लिया है, एक अप्पी को फिट कर लिया, बाजी आती हैं, कुरान शरीफ पढ़ा देंगी। हमने देखा है घर वाले मुतमईन हैं कि मेरा बच्चा पूरा कुरान पढ़ चुका है, मगर उसको सूरह फातिहा भी सही से पढ़ने नहीं आता है। अब जब ये मिजाज बन गया कि ट्यूशन से ये काम चल जाएगा तो ऐसे मौके पे अहले खिरत को, अहले होश को जागने की जरूरत है कि जो काम मदरसे का है वो मदरसे ही से हो सकेगा, ट्यूशन के जरिए से नहीं हो सकेगा। अल्लाह पाक हमारी कौम को जागने की तौफीक अता फरमाए। मदरसा हमारा असासा है, हमारी पूंजी है, बुजुर्गों की अमानत है, असलाफ की अमानत है, इसको संभालने की जरूरत है। बहुत अच्छा लगा कि मदरसा मिराजुल उलूम के अरबाबे हल्लो अक़्द जिम्मेदारान ने ये महसूस किया कि मदरसा जब है तो इसको तनज़्ज़ुली नहीं तरक्की चाहिए, और तरक्की के लिए किसी अच्छे आलिम की जरूरत है। शहर कोलकाता में अच्छों में एक अच्छे आलिम की शक्ल में हजरत अल्लामा मुफ्ती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़े हो जाएं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती बंगाल हजरत अल्लामा मुफ्ती दिलदार आलम साहब तुल्ला मिसबागी, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती रहमत अली साहब तुल्ला मिसबागी, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा क़मरुज़्ज़मा साहब तुल्ला मिसबागी, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम।